गौतम पिक करेंगे पाकिस्तान से 3 गेंदबाज जिनको एक्चुअली खेलना शायद सबसे मुश्किल था, या शायद एकदम टॉप पिक करेंगे। एक जो सबसे मुश्किल थे आपके लिए वो बल्लेबाज इंडिया से ब्लू जर्सी में, और क्योंकि बड़ा सैंपल साइज था, अलग अलग ईरास में भी आप खेले तो 3 पिक करने पड़ेंगे। एंड इरफान आपके लिए सेम, क्योंकि आप पाकिस्तान के खिलाफ इतना खेले, 3 बल्लेबाज जो आपको लगता था काफी परेशान करते हैं। सो बट विल स्टार्ट एक पिक। सो वी विल स्टार्ट विद वसीम भाई, आप पहले पिक करेंगे। वी विल स्टार्ट विद यू। बैट्समैन इंडिया का देखिए, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन 85, आई वाज 17 ईयर ओल्ड एंड मैं बड़ा हुआ था सुनील गावस्कर, ग्रेट मैन, पाकिस्तान से मियां दाद, जावेद मियां दाद, इमरान भाई, कपिल देव, दे वर बिग नेम्स। इनके पोस्टर्स, इनके बारे में पढ़ता था। तो शुरू में तो सनी भाई आउट नहीं हुए मेरे से। 5 टेस्ट हम खेले 87 में इंडिया में, वहाँ आउट नहीं हुए। मैंने उनको एक दफ़ा आउट किया हुआ है सिर्फ। दैट्स माई प्राइज विकेट। वो था हैदराबाद दक्कन में, सेकंड ओडीआई। फॉर सम ऑड रीज़न उस दिन ग्राउंड्समैन की तबीयत ठीक नहीं थी शायद, उस पर घास था इतना तो वहाँ उन्होंने स्लिप मार दी सेकंड। और बट एक दफ़ा वही आउट किया। वो टेक्निकली बड़े साउंड थे। मुझे याद है चेन्नई में 87 में मेरी पेस आ गई थी थोड़ी, तो रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो मैंने, ये सनी भाई बैटिंग कर रहे, तो मैंने उनको बाउंसर किया कि मैं उनको फॉलो करता था, इन स्विंग बाउंसर उनकी तरफ जाए। तो वो जब डक करते थे ना, तो डक एक तो था ना हल्का सा ऐसे पूरा ऐसे बेंड हो जाते थे, बॉल को पूरा ऐसे जाते देखते थे। सो दैट वाज समथिंग वेरी यूनिक। ये तो सबसे पहले। और फिर दूसरे बैट्समैन जो मुझे मुश्किल लगे उस सीरीज़ में वो थे मोहिंदर अमरनाथ। पूछो क्यों? मेरी लेग साइड पेस आ गई थी और चेन्नई की पिच में थोड़ा बाउंस, ब्राउन थी बट बाउंस था। तो मैं उनको जो बाउंसर करूँ ना बॉडी की तरफ, तो वो ऐसे करके यहाँ खा लें विदाउट एनीथिंग, नो गार्ड, नथिंग। वो 4-5 गेंद खाए। फिर रात को उन्होंने मुझे दिखाया है, शाम को देख तूने किया, ही वाज ऑल ब्रूज्ड। उन्होंने एक दफ़ा भी मला नहीं। सो दैट शोड कि वो कितने ग्रिटी थे। वो उसे इमेजिन एज अ यंग बॉलर। मैंने कहा यार ये बंदा तो गेंद से डरता ही नहीं है। And that was a massive deal for me as a young kid to see someone just taking it, जान के यहाँ पे लगे ताकि मैं यहाँ से कॉट बिहाइंड ना हूँ। वाओ वाओ, 2 यहाँ पे हमें मिल गए नाम। वो तीसरा जो है वो थोड़ा रोक के रखेंगे। कमाल की कहानी आती रहेंगी। इरफान आपके साथ, क्योंकि बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं, आप पिक कीजिए। और एक तो मैं 1-1-1 करके आऊँगा, तो आप एक पिक कीजिए। इंजमामुल हक, और कोई हो ही नहीं सकता। देखिए हम भी कहानी वो सुन के बड़े हुए थे कि भाई जिस तरह से इंजमामुल हक वो 92 में आए थे, नेट में खेले थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस को, और नेट में पुल मार रहे थे। तो वैसे ही आपके जहन में वो बात रह जाती है। और जब आप वाकई में उनको सामने जब खेल रहे थे, उनके पास ऐसा लगता था बहुत वक्त था, वो रन आउट हो जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन उनको आउट करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उनके पास जो बैकफुट गेम था वो कमाल का था। पैर अक्रॉस नहीं लेके जाते थे, और अगर आपने उनको विद दिया तो कट लगाते थे। अगर बाउंसर की कोशिश की आपको बहुत बढ़िया पुल लगाते थे। उनको आउट करने के लिए आपके पास जो गेम होना चाहिए था, एक तो आपका रिदम ज़बरदस्त होना चाहिए था, और दूसरी बात वो जो कंडीशन में जो उनका प्लान है उस प्लान के परे होके उनको आउट करने की आपको कोशिश करनी होती थी। तो हमेशा ऐसा लगता था कि ये बल्लेबाज जब आएगा आउट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक वो बल्लेबाज से जो ऐसा लगता था कि यार बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट वही बात ना जो अभी हम रोहित के लिए करते हैं, वो लेजी, इनके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है। रोहित ने जो आज भी बैटिंग की है, इट्स वेरी एफर्टलेस काइंड ऑफ। कुछ ऐसे नहीं कि भाई आराम से ऐसे करता है, आराम से ऐसे करता है। दैट्स नेचुरल। थोड़ा ज़्यादा समय। जी आप गेंदबाज पिक कर रहे हैं, और 2 गेंदबाज जिनके खिलाफ आप खेले। सकलैन शुरू, रियली? सकलैन मुश्ताक। मेरा मानना है कि सकलैन मुश्ताक से बेहतर ऑफ स्पिनर नहीं हुए। मैंने मुरलीधरन बहुत खेले, मैंने सईद अजमल भी खेला है, मैंने हरभजन सिंह, अश्विन, लेकिन सकलैन मुश्ताक अपनी पीक पे वाज डिफरेंट। जैसे सकलैन मुश्ताक का बॉल ऑफ द विकेट निकलता था, और दूसरा अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो सकलैन मुश्ताक। उस टाइम पे आप ये बताइए कि कितने ऐसे ऑफ स्पिनर थे जो आखिरी 10 ओवर में गेंदबाजी करते थे, दुनिया को पता नहीं था दूसरा होता क्या, और आधी विकेट पे खड़ा करते थे। या बड़ों को वो निकले, और वो दूसरा मैंने तो कभी देखा नहीं था। जब इसको पहली दफ़ा नेट में देखा या पीआई मैच में मैंने इसको देखा, वो टेकन अ बैक। मैं कहा ये क्या डिलीवरी है? मैं कहा तुक्का लगा, दोबारा करके दिखा। और मैच में लोग कहते थे कि मैं स्पिन अच्छी खेलता हूँ, लेकिन मैं सकलैन मुश्ताक को, हम जब इंग्लैंड के तौर पे गए थे तो सकलैन मुश्ताक ससेक्स के लिए खेल रहे थे, और दोनों घोड़ों का ऑपरेशन हुआ था, और बिल्कुल मतलब अनफिट थे। उस वक्त पे भी जैसा हाथ से गेंद निकल रहा था, मेरा मानना है कि पीक पे सकलैन मुश्ताक से बड़ा ऑफ स्पिनर मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट में कोई हुआ। वैसे जैसे आप कह रहे हैं, मतलब पता नहीं चला। आजकल बड़ी बात होती है, कोई बोलेगा एक टूर्नामेंट आ रहा है, हम डिलीवरीज प्लान कर रहे हैं, T20 क्रिकेट आ गया, तो सबको अपनी अपनी वेरिएशन चाहिए। तो फिर क्या सोच थी ये इजाद करने के पीछे? कभी आपकी बात हुई, कभी आपने देखना कहाँ कैसे क्यों? मैंने पूछा उससे, कह रहे मैं घर में गैरेज में ये प्रैक्टिस करता था समथिंग कि मैं इस उंगली से करूँगा या इस उंगली से करूँगा। वो जो भी करता था बड़ा मुश्किल था।
आई मीन नेट में तो समझ नहीं थी आती ना, मैं अगर लेफ्टी हूँ तो मुझे उसका वो अंदर आता था और बाउंस होता था, एक तो अंदर आता। और मैंने टॉम मूडी, मैंने बड़े बैट्समैन को निकले हैं और वहीं रह गए, और वहीं खड़े हो गए, बॉल पीछे भी चला गया, उनको समझ नहीं आई, वो बॉल इधर देख रहे हैं, बॉल उधर से गया है। उस वक्त पे वसीम भाई जब स्टंप होते थे बल्लेबाज, ऐसे नहीं कि इतने मार्जिन से बड़े मार्जिन से खड़े कर स्टेप आउट करके छक्का मारने गए जितना और दूर माइक था आधी विकेट पे खड़े हो गए। या तो मेरा मानना है कि उससे उस टाइम पे दूसरा लोगों को ये नहीं पता था कि दूसरी गेंद होती क्या है। वो एंड में आके थोड़ी समझ आ गई वर्ल्ड यू नो इस लेवल पे कि फिर उन्होंने क्या किया, एंड में उसकी फिटनेस भी थोड़ी, आई थिंक घुटने भी थोड़े रह गए थे भाईजान के, एंड में फिर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर मारना शुरू कर दी, उसकी ऑफ ब्रेक कम हो गई थी। पहले शुरू में ऑफ ब्रेक अच्छी करता था, फिर ऑफ ब्रेक कम हो गई और फिर दूसरे पे रिलायंस ज़्यादा किया, देन दे स्टार्टेड हिटिंग हिम इनसाइड आउट एंड दैट्स व्हेयर आई थिंक ही स्ट्रगल्ड अ बिट, बट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। इट वाज ट्रीट टू हैव इन अ पाकिस्तान टीम। आखिरी 5 ओवर कराता था उससे यार, एक आजकल में मेरा नहीं ख्याल बॉलर 5 कोई कर भी सकता है, कंसिस्टेंट 5। आप आखिरी 10 में 5 नॉर्मल होते थे हमारे ज़माने में। तो उनके होने से रिवर्स में फर्क पड़ता था, वो जिस तरह से बॉल शुरू में जब आया तो वो ऐसे करता था तो रुकवाया उसकी आदत। मैंने कहा बेटा खेलना है कि नहीं खेलना है? मैं कह रहा है वसीम भाई क्यों? मैं कहा ये जो ऐसे करता है ना वो बेन मुलायम हो जाता है, रफ चाहिए ना आपको रिवर्स के लिए, तो फिर उसकी आदत रुकवाई हमने। मुशी की भी रुकवाई, वो भी ऐसे करता था, उससे भी बॉल मुलायम हो जाता था। तो 2-3 बंदे रखे हो तो जो उन पे नजर रखते थे कि ऐसे ना करें। अच्छा, अगर आप कहीं अभी जुड़े और एकदम से बोला अरे गौतम गंभीर, वसीम अकरम, इरफान पठान साथ में, ये क्यों 1 बाय 1 जा रहे हैं? हम एक बड़ी दिलचस्पी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि गौतम पिक कर रहे हैं पाकिस्तान के 3 बॉलर्स जिनको फेस करना सबसे मुश्किल था। उन्होंने नाम लिया सबसे पहले सकलैन मुश्ताक का, 2 और अभी पिक करेंगे। वसीम भाई पिक कर रहे हैं भारत के वो बल्लेबाज जो एकदम डट जाते थे और इनकी स्विंग की जो मास्टरी थी उसके सामने भी एकदम छोड़ते थे नहीं अपनी क्रीज। और इरफान पिक कर रहे हैं पाकिस्तान के वो बैटर्स जिनके सामने डिस्पाइट द हैट्रिक्स, डिस्पाइट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, परेशानियां हुई, वापस आ गए। इंजमाम को आपने पिक किया था नंबर 1, अब नंबर 2 अब्दुल रज़ाक वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लगता था कि अपने टाइम से आगे चलते थे। वो ऐसा वक्त था जब T20 क्रिकेट इतना खेला नहीं जाता था। मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, 2005 की बात कर रहा हूँ, 6। वहाँ पे यॉर्कर की गेंद को अगला पैर बाहर निकाल के वो खोद के निकालना और बड़े शॉट लगाना, और कोई नहीं था मारता स्वाइस के, यू राइट। क्लूजनर बस वो दूसरे ऐसे बल्लेबाज जो करीब आते थे, लेकिन इन 2 के अलावा ऐसा कोई लगता नहीं था कि कोई आसपास भी आ सकता है। क्लूजनर को मैंने ज़्यादा गेंदबाजी की नहीं है, मैं एक्चुअली खेला ही नहीं उनके सामने, लेकिन रज़ाक के सामने गेंदबाजी करना मतलब आपने यॉर्कर मिस किया और आपने खामियाजा भुगता, वैसा है। और ऐसा भी नहीं था कि शॉर्ट बॉल नहीं खेलते थे, तकलीफ होती थी, लेकिन पुल भी लगा सकते थे और वो दूर वाली लेंथ को भी बहुत दूर मारते थे और उनको वक्त नहीं लगता था। आते ही पहली गेंद पे भी अगर छक्का लगाना है वो लगा सकते थे। बाद में जाके हमें समझ आया कि अच्छा अब्दुल रज़ाक को अगर आउट करना है ना तो यॉर्कर आपको पिछला पैर टारगेट नहीं करना है, अगला पैर टारगेट करना है। अगला पैर क्योंकि बाहर जाता था तो उनको गेंदबाजी करना मुश्किल था। जी नंबर 2 सईद अजमल भी कमाल के गेंदबाज। सईद अजमल का दूसरा एक्चुअली सकलैन मुश्ताक के दूसरे से ज़्यादा मुश्किल था, और सईद अजमल का दूसरा सकलैन मुश्ताक का, आप जैसे कह रहे थे कि इस फिंगर से होता था, सईद अजमल का इधर से होता था, तो उसका पिक करना, उसका ऑस्पिन भी ऐसे ही होता था और दूसरा भी, और ऑस्पिन और दूसरे में पेस में फ़र्क नहीं था। सकलैन मुश्ताक के दूसरे में थोड़ा ऑस्पिन से ज़्यादा स्लो था, लेकिन सईद अजमल एक ऐसे ऑस्पिनर थे, नॉर्मली ऑस्पिनर का दूसरा हमेशा उनकी नॉर्मल स्टॉक डिलीवरी से स्लो होता है। सईद अजमल के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। सईद अजमल के पास दोनों तरफ उसी तरीके से, उसी पेस से गेंद घुमाता था जिस तरीके से, मतलब बहुत कम ऐसे गेंदबाज मैंने देखे। और इनफैक्ट एशिया कप पाकिस्तान का टूर था, एशिया कप ही था, उसमें डेब्यू था। जो वो पहला मैच खेल रहे थे कराची में, फ्लैट मतलब सीमेंट की तरह विकेट, और जब उसने 10 ओवर का स्पेल डाला तो उसके बाद हमें लगने लगा था कि अगर ये लंबे खेला पाकिस्तान के लिए तो सबसे ज़्यादा तंग करेगा हमारे को ये गेंदबाज। और कभी कुछ बेटर हुआ, मतलब कि होता है कि चलो एक बार खेलिया क्योंकि आप बहुत खेले तो हर बार उतने ही मुश्किल लगे थ्रू आउट द ड्यूरेशन? नेवर, मतलब जो अगर एक ही पेस से गेंद को बाहर भी लेके जाए और अंदर भी लेके आए तो कैसे बेटर हो सकता है, क्योंकि आप कई बार पेस से भी जज करते हैं। अगर आप हाथ से पिक नहीं करते तो फिर आप पेस से जज करते हैं कि अगर थोड़ा स्लो है। मुरलीधरन को वैसे ही पिक करते थे, टीम में बात भी हुई थी कि मुरलीधरन एक्चुअली स्ट्रगल करता था एसजी की बॉल से, क्योंकि बहुत बार हमने बात करी, मैंने मुरलीधरन से बात भी करी है कि कूकाबोरा और एसजी में क्या फ़र्क है। कूकाबोरा का बॉल जब सीम खत्म हो जाती थी लेकिन हार्ड रहता था, एसजी का बॉल सॉफ्ट हो जाता था तो ऑफ द विकेट नहीं निकलता। सईद अजमल के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सईद अजमल की जिस तरीके का एक्शन था या जिस तरीके से पेस थी उसकी, मेरा मानना है कि अगर सईद अजमल और अभी तक खेलते तो शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके होते वो।